उन्होंने यहाँ पे सत्तू पेश किया है। उसके बाद ये कश्मीरी चाय जिसे हमारी ज़बान में पई चाय कहा जाता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये रोटी, देसी रोटी। बिल्कुल ये देसी रोटी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नाश्ते के लिए ख़ास तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर घरों में हमें देखने को मिलता है कि नाश्ते में ये जो खुरबा जिसे हम कहते हैं इसको पेश किया जाता है। ये देखें नाजरीन, तो यहाँ पहाड़ों में भी इस तरह के घर बनते हैं। ज़्यादातर आपने देखा कि ज़्यादातर जो घर बनते हैं यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हमें यहाँ पे एक प्योर मड हाउस देखने को मिल रहे हैं। ये देखें ये घर पूरा खालिश ये मिट्टी से बनाया गया है और ये घर तो काफ़ी पुराना है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो सफाई सुथराई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सफाई सुथराई के साथ इन्होंने ये घर सेटअप किया हुआ है। ये बाहर आप देख सकते हैं ये पानी की टंकी है, यहाँ पे पानी रखा है और उसके यहाँ पे ये देखें फूल रखे गए हैं। अंदर जाकर भी आपको दिखाते हैं। ये देखें तो ये इनका किचन का एरिया है, यहाँ पे खाना बनते हैं और यहाँ पे क्रॉकरी के सामान रखे गए हैं। बहुत ही खूबसूरती से इन चीज़ों को सजाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें छत पर ये कपड़े लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सजाए गए हैं। बहुत ही सिंपल घर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये घर को सजाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये घर जो है ये हमारे यहया भाई का है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? नहीं, मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 35 साल है। तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं जो। 3 बच्चे? बेटा 1 है, बच्चा और बेटी 2 है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर आपने ये सजाया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपने ये जिस खूबसूरती के साथ आपने ये सजाया हुआ है माशाल्लाह। तो ये घर कब बना था, आपको कुछ याद है? कितने साल पुराना होगा? ये साल कम से कम 1940 साल का घर है। अच्छा, ये देखिए नाज़रीन, ये पाकिस्तान बनने से पहले ये घर बनाया हुआ था। तो मतलब ये आपके बाप दादा के दौर का ये घर है? हाँ जी, दादा ने बनाया होगा ना। तो अभी फ़िलहाल इसमें यही ये रह रहे हैं। इनके बच्चे भी हैं, तो ये अक्सर बीमार भी रहते हैं। अक्सर बीमार भी रहते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ, बीमार यरकान के मरीज़ हैं। बीमारी जो यरकान जो बीमारी तीन वंदे सालू सांगा आसमान जनित बसे आसमान जनित वजह से का दे प्रोफान सुकुली वन वंदे खर्चा गामा 2 जंगा तालीम बस सबे पिंजो ना पोंगा फिलहाल तामी को जस मना फासिया। सही सही। इनका कहना है कि दिक मुसलमान का फोन गा कुनल योत न दे जो आज खुदा हफ्ता से किते शदे सोला इमदाद यसियों ना मीमी दास गिरा से इमदाद यस। तो यहया भाई का कहना है कि इनके जो बच्चे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये अपना घर दोबारा तामीर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये घर आप देखते हैं 1940 का है और ये मिट्टी से बनाया गया है। तो आप यकीनन सोच सकते हैं ये कितना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है अगर शदीद बारिशें यहाँ पे हों। तो इनका कहना है कि अगर आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो इनका यही कहना है। तो ये आप देख सकते हैं ये सूखा हुआ खुबानी है, ये देखें जिससे फड़िंग कहा जाता है बल्ती ज़बान में, और ये खुबानी का जो क्या कहते हैं गिरी, और इसे कहा जाता है सू। ये बहुत ही मतलब लजीज किस्म का है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्राई फ्रूट्स में से एक है। तो ये बहुत शौक से यहाँ पे खाया जाता है। अभी यहाँ पे हाल ही में खुबानी का सीज़न यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ये देखें नाज़रीन, तो ये इनका स्टोर है।
ये देखिए स्टोर को भी इन्होंने कितना खूबसूरती के साथ यहाँ पे सामान यहाँ पे रखे हुए हैं। देखें कुछ संदूक यहाँ पे रखे हैं। अच्छा गलत है। ये देखें तो ये इनकी नीचे वाले मंजिल है। तो यहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता है। फ़िलहाल इनको आज़ाद छोड़ा हुआ है यहाँ पे। बानर कुछ की हालत है। वो से रंजन में देता हूँ राजा जी फिर सोचना आप ये नहीं है ना नीचे कर दूँगा